हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। और क्योंकि मैंने बेसिक मैथ्स की सीरीज़ शुरू की है और जो बच्चे मेरी ये पार्ट 3 की वीडियो देख रहे हैं और जिन्हें इस सीरीज़ की पहली और दूसरी वीडियो नहीं पता है, तो वो भी जो है मेरी वीडियोस को पार्ट 1 पार्ट 2 को ज़रूर देखें, क्योंकि बेसिक मैथ्स की जो सीरीज़ है वो वहीं से शुरू स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो आज जो है पार्ट 3 में मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आपको साइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं साइन मीन्स कि देखो 3 साइन हमारे पास होते हैं जब हम किसी नंबर को बताते हैं कि वो बड़ा है या छोटा है, आई मीन स्मॉल है, ग्रेटर है या इक्वल है। ठीक है, तो देखो ये 3 साइन मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं। ठीक है, अब हम इसी को यहाँ सीखेंगे और पार्ट 3 में हम साइन के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए मैंने ना सबसे पहले तो यहाँ पर एक देखिए मैंने इंटीजर्स यानी कि नंबर लाइन मैंने शो की हुई है इंटीजर्स की। ध्यान से देखिएगा, और जिन बच्चों को मालूम है अच्छी बात है, बट जिन बच्चों को नहीं पता है इसके बारे में वो ज़रूर ध्यान से देखें। मैंने यहाँ पर -6 लिखा हुआ है, -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0, एंड देन आफ्टर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ डॉट के बाद मैंने 100 मेंशन कर रखा है, फिर आगे डॉट दिखा रखे हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ जहाँ मैंने 6 से स्टार्टिंग की हुई है, -6 से स्टार्टिंग की हुई है, उससे पीछे से ध्यान से देखिए मैंने डॉट लगाए हुए हैं बहुत सारे। ठीक है ना, और डॉट लगाए हुए हैं तो देखिए यहाँ पर जो डॉट लगाए हुए हैं मैंने, तो यहाँ मैंने -100 शो किया हुआ है और उससे पहले भी डॉट दिखाए हुए हैं मैंने। ठीक है, अगर देख नहीं रहे तो मैं ध्यान से आप देखिए, मैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ भी डॉट्स दिखाए हुए हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब कि ना हम लोगों को ये नहीं पता कि नंबर कहाँ से आ रहे हैं। मीन्स कि आ रहे हैं नंबर यहाँ से, रिवर्स काउंटिंग हो रही है माइनस के नंबर से। तो मैंने क्योंकि पता नहीं है नंबर कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको 100 से दिखाया हुआ है। लेकिन 100 से पहले से भी नंबर्स होंगे। ठीक है, पहले से मतलब होंगे, जैसे ये 100 है माइनस का, तो इससे पहले वाला जो नंबर होगा, ठीक है, कौन सा नंबर होगा वो होगा 101। यानी काउंटिंग तो सीधी सीधी काउंटिंग करोगे आप भाई, जैसे 100 है, फिर इसके बाद 101 होगा, फिर 102 होगा। ठीक है ना, बट वो माइनस में होंगे उस तरह नंबर। लेकिन अगर हम ध्यान से समझें या देखें तो वो नंबर जो है एक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आई मीन रिवर्स हो रहे हैं नंबर। ठीक है, क्या हो रहे हैं? रिवर्स हो रहे हैं। ठीक है, तो कैसे रिवर्स हो रहे हैं मैंने यहीं भी मैं समझा देता हूँ, इसी नंबर से आपको समझा देता हूँ कि कैसे रिवर्स हो रहे हैं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि रिवर्स कैसे हो रहे हैं। यहाँ पर जो नंबर है वो -100 है, जब ये रिवर्स होगा तो फिर -99, -98। ठीक है, इस तरीके से रिवर्स होते होते आई मीन ये 80 हो जाएगा माइनस का, फिर रिवर्स होते तो 70 हो जाएगा माइनस का, फिर ये रिवर्स होते होते 10 पे आ जाएगा, फिर ऐसे रिवर्स होते होते फिर 6 पे आ जाएगा, है ना, फिर 5 4 3 2 1। क्योंकि देखो एक नंबर लाइन पर इतनी सारी जो नंबर्स हैं, जो इतनी सारी संख्याएं हैं, उनको शो करना, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए मैंने यहाँ पर बस डॉट दिखा दिया, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें कि हाँ ये नंबर्स रिवर्स होते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। अब रिवर्स होने के बाद 0 आया, 0 के बाद देखो 1 2 3 4 5 6, है ना। देन उसके बाद जो है हमारे नेक्स्ट नंबर आ रहे हैं, उसके बाद भी मैंने 100 डॉट दिखाया हुआ है, क्योंकि मैंने तो यहाँ 100 दिखा दिया है, लेकिन 100 के बाद भी ये 100 ऑन नंबर है। लेकिन ये कहाँ जाएंगे ये भी किसी को नहीं पता। आई मीन नंबर जो है इन्फिनिटी है, यानी कि नंबर नॉट डिफाइन है, मालूम नहीं कहाँ जाएगा नंबर। ठीक है ना। ठीक है, अब मैंने क्योंकि बताया है पार्ट 3 में हम करने जा रहे हैं साइन के बारे में, यानी छोटा नंबर या बड़ा नंबर या इक्वल नंबर। ठीक है, कहने में कि हाँ हम पहचान लेंगे छोटा नंबर कौन सा, बड़ा नंबर कौन सा, लेकिन
इसको ध्यान से समझने की बात है, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, इतना आसान भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो बच्चे मैथ्स करते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, नंबर लाइन सीखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, तो वो तो इसे डिस्क्राइब कर देंगे, बता देंगे। लेकिन उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों को बिल्कुल पता ही नहीं कॉन्सेप्ट, उनके लिए तो बहुत ही ये नॉलेज की बात है, ठीक है ना। तो देखिए, तो ध्यान से देखो आप, नंबर मैंने दिखाए हुए हैं -6 और बॉक्स मैंने खाली छोड़ा हुआ है, -1 है। ऐसे ही -5 है, बॉक्स छोड़ा हुआ है, -2 है, माइनस का 10 है, बॉक्स में खाली जगह छुटी हुई। यहाँ हम बॉक्सों के अंदर साइन दिखाएंगे छोटे बड़े का, ठीक है ना। ये -5 है। तो इस तरीके से मैंने नंबर शो अप किए हुए हैं। अब हमें यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है ना। और जहाँ तक साइन की बात आती है, तो साइन को मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि हम कैसे पहचानते हैं कि छोटा बड़ा नंबर कौन सा होता है, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं ना आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ऊपर स्पेस नहीं है, यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो साइन है, ये जो मैंने दिखाया है, अब आप देखिए, इसका यहाँ से मुंह बंद है और यहाँ से मुंह खुला हुआ है, ठीक है ना। तो जहाँ मुंह खुला होता है, वो हमेशा जो है बड़े नंबर को बताता है, ग्रेटर नंबर को बताता है, ठीक है ना। और जो नंबर, जो यहाँ से पॉइंट, ये तो देख लो ना, ये मैंने जो बंद किया हुआ है, यहाँ से तो ओपन है मुंह इसका, ये जो है फेस यहाँ से ओपन है इसका, तो ये वाला ऐसा जहाँ दिखाता है वो ग्रेटर नंबर को बताता है। लेकिन अगर इस तरफ से कोई नंबर हो यहाँ पर, तो वो नंबर जो होता है वो कम नंबर होता है, यानी लेस नंबर होता है। क्लियर, यानी स्मॉल नंबर होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसी जो मैंने अभी हम जो वैल्यू शो की हुई है, इसके आंसर को दिखाता हूँ। लेकिन आंसर को दिखाने से पहले आपको ये कैसे लगेगा पता कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, यही तो कॉन्सेप्ट है तुम्हें सिखाने का, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि छोटा बड़ा कैसे पहचाना जाता है, ठीक है ना। देखिए, ये मैंने नंबर लाइन दिखाई हुई है, ठीक है ना। छोटा बड़ा बताना लगता है आसान है। देखो, मैं बताता हूँ। सपोज़ कि मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 2 है, ठीक है, ये 2 है और ये 5 है। मैंने आपसे पूछा कि बताओ इनमें 2 और 5 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप बताएंगे सर 5 बड़ा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो दिखाएंगे कैसे इसको। मैंने ये 2 लिखा, ये बॉक्स बनाया और ये मैंने 5 लिख दिया, ठीक है ना। और आपने इजीली दिखा दिया। अच्छा, मैंने बताया ना कि बड़ा कहाँ दिखाते हैं, ये तो मुंह खुला हुआ है, तो 5 बड़ा तो मुंह यहाँ दिखा दीजिएगा, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बताइए ये 4 है माइनस का, ठीक है ना, और ये 2 है माइनस का, तो मैंने माइनस का 4 लिखा, बॉक्स बनाया, ठीक है, और मैंने -2 दिखाया। अब आप मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। सोचो, कुछ समझ में आया? मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ कॉन्सेप्ट समझने की बात क्या थी। देखिए, काउंटिंग जो है ना, वो रिवर्स हो रही है, वो काउंटिंग रिवर्स हो रही है। मैं दिखाता हूँ कैसे। देखिए, नंबर इस तरीके से जा रहे हैं रिवर्स में, मैंने एरो दिखा दिया, ऐसे बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं। ये नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये नहीं है। ये नंबर हम जब मैथ्स पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये नंबर ऐसे आ रहे हैं रिवर्स होते हुए। तो अगर मैंने आपसे पूछा 2 और 5 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो आपने बताया सर 5 बड़ा है। अब समझाने वाली बात क्या है, यहाँ ना ये जो 2 है, 5 है, तो देखिए नंबर पहले कौन सा आया, 5 आया, 2 आया, तो काउंटिंग में नंबर 2 पहले आएगा, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर पहले ही आएगा आपका, फर्स्ट, और 5 आपका नेक्स्ट नंबर में आया। तो देखिए, जो नंबर फर्स्ट आता है ना, वो नंबर हमेशा छोटा होता है, ये बस याद रखना हमेशा। जो नंबर फर्स्ट यानी पहले आता है, वो नंबर हमेशा छोटा होता है, और जो नंबर नेक्स्ट होता है यानी बाद में आता है, वो नंबर हमेशा ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है ना, हमेशा बड़ा होता है।
देखो ना, आप और दिखाता हूँ आपको, ये जीरो लिखा हुआ है, देखो ये जीरो लिया मैंने, और जीरो को, और मैं कहूँ आपको टू को, देखो मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ, देखो जीरो लिखा है मैंने और मैंने टू दिखाया, तो झट से बोलो जो दो बड़ा है। देखो नॉर्मली काउंटिंग में सब बच्चे बता देते हैं कि नंबर कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये इतना बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ टॉपिक है, लेकिन फिर भी ये जो नंबर सिस्टम है ये आना चाहिए हर किसी को, ठीक है ना। तो देखो यहाँ भी टू जो है बड़ा है, ठीक है ना, दो बाद में आया और जीरो पहले आया, ये समझने की बात थी, ठीक है। अब जो मैंने लिखा है -4 -2 के बारे में, अब देखिए यहाँ क्या होगा। जब मैंने बोल दिया, आपको बता दिया कि रिवर्स काउंटिंग आ रही है, तो देखो यहाँ 4 पहले आया होगा, क्योंकि काउंटिंग तो पीछे से आ रही है, मैंने बताया ना आपको, ऐसे पीछे से काउंटिंग आ रही है। तो 4 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा, यानी कि 4 हमारा फर्स्ट हुआ और 2 हमारा नेक्स्ट हुआ। तो जो पहले आता है वो हमेशा छोटा होता है, ठीक है, मैंने बताया ना अभी आपको, और जो बाद में आता है वो नंबर हमेशा बड़ा होता है। मीन्स कि यहाँ पर देखो, दिखने में ये दो छोटा है, लेकिन दोनों नंबर माइनस के हैं, तो और माइनस के अंदर अगर कोई नंबर हमें जैसे 4 पहले आया है और 2 बाद में आया है, तो जो पहले आया है वो छोटा रहेगा। तो छोटा रहेगा तो मतलब हम इसको साइन को ऐसे दिखाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है आपको। मैं आप एग्जाम्पल और आपको और दिखा देता हूँ, देखिए इसी में सपोज मैं लेता हूँ एक बीच में, एक मैं नंबर ले लेता हूँ, ठीक है ना, नंबर लेता हूँ मैं, देखो मैं नंबर लेता हूँ बीच में, मैंने एक ले लिया नंबर 10, ठीक है, मैंने नंबर 10 ले लिया, ठीक है, मैंने 10 ले लिया और मैंने ले लिया 4 नहीं 5 ले लेते हैं, चलो 10 और 5 ले लिया मैंने। अब देखो रिवर्स काउंटिंग है तो पहले क्या आएगा बताइए, रिवर्स काउंटिंग है तो पहले 10 आया होगा, यानी फर्स्ट नंबर, और 5 जो नंबर होगा वो नेक्स्ट आया होगा। तो फर्स्ट एंड नेक्स्ट, तो फर्स्ट नंबर है जो आया है पहले वो हो गया छोटा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ माइनस का 10, ठीक है, मैंने यहाँ दिखाया बॉक्स, और मैंने 5 यहाँ दिखा दिया। तो देखिए यहाँ पर 10 पहले आया होगा तो ये छोटा होगा, और जो 5 वो बाद में है वो बड़ा नंबर है, ठीक है ना। अब देखो इस बेस पर ना ये जो मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, चलो देखते हैं। देखिए -6 और -1 काउंटिंग के हिसाब से, देखो मैंने कहा रिवर्स में काउंटिंग शुरू हो रही है, तो पहले 6 आया होगा, 6 आया होगा, फिर 6 के बाद ही तो 1 आया होगा ना, देखो दोनों माइनस के हैं, तो जो पहले आया होगा वो छोटा, जो बाद में आया होगा वो बड़ा नंबर, मीन्स कि -1 बाद में आया है, नेक्स्ट नंबर है, तो ये -1 बड़ा हो गया, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट नंबर -5 बॉक्स बना हुआ है खाली हमारा, -2, तो देखो इनमें कौन सा नंबर बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखो 5 पहले आया है और 2 बाद में आया होगा, तो जो फर्स्ट यानी जो पहले आया होगा वो नंबर छोटा हो गया, ठीक है ना, जो बाद में आया वो नंबर बड़ा हो गया। और आगे देखते हैं, 10 को तो मैंने अभी समझाया आपको, यहाँ भी देखो है ना, 10 पहले आया था और 5 बाद में आया होगा। रिवर्स काउंटिंग में देखो 10 पहले आएगा और 5 बाद में आएगा, ये याद रखना बस। और रिवर्स काउंटिंग में याद रखना माइनस के नंबर रिवर्स चलते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये वाले नंबर जो होते हैं हमारे, ये नंबर हमेशा सीधे सीधे चलते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं नंबर ये वाले, लेकिन माइनस के नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ भी साइन लगा देता हूँ। अब देखो मैंने 50 लिखा 40 लिखा, यहाँ भी देखो रिवर्स काउंटिंग के बेसिस पर हम देखें तो 50 पहले आया होगा, फिर उसके बाद 40 आया होगा नहीं आया होगा, वो भी माइनस के नंबर के अंदर। तो आप यही ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखो माइनस के नंबर में पहले -50 पहले आया होगा, उसके बाद फिर जो है नंबर आपका जो है 49 आया होगा, फिर 48 हुआ होगा, फिर 47 हुआ होगा, ऐसे करते करते फिर 40 हुआ होगा। मीन्स ये 40 बाद में आया, जो बाद में आया नंबर वो आपका बड़ा होगा, ठीक है ना। देखिए मैंने 100 लिखा, ये 50 लिखा, तो यहाँ पर 100 पहले आया होगा, है ना। देखिए यहीं देख लीजिए आप, ये माइनस का 100 है, यहीं पे रिवर्स काउंटिंग करें तो 50 यानी 50 भी आपका बीच में आएगा, तो कि 50 बाद में आया है हमारा, ये भी हमारा बड़ा हुआ। अब देखिए मैंने यहाँ पर 1000 दिखाया, ये 900 लिखा है मैंने, तो यहाँ भी 1000 पहले आया होगा रिवर्स काउंटिंग में, फिर उसके बाद 900 आया होगा माइनस के अंदर, तो यहाँ भी आपका 900 बड़ा होगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं -10 एंड 0। अब देखो यहाँ पर इधर -10 पहले आया होगा रिवर्स काउंटिंग करते करते, -10 आया होगा, फिर 9 आया होगा, फिर 8 आया होगा, ऐसे करते हुए फिर -1 पे आए होंगे, फिर 0 उसके बाद आया होगा, तो यहाँ 0 बड़ा है, ठीक है। और आगे देखें -1 और 1 में यहाँ क्या होगा, -1 पहले आया होगा, 1 बाद में आया होगा, ये भी 1 बड़ा आपका।
ये तो फॉर्चुनेटली क्या है कि ये सब नंबर बड़े ही शो हो गए, मगर मेरा पर्पस आपको बताना था कि नंबर छोटा कौन सा बड़ा कौन सा। आगे देखें 20 एंड 20, ये देखो रिवर्स काउंटिंग के अंदर -20 पहले आया होगा काउंटिंग, क्योंकि माइनस की काउंटिंग फिनिश होएगी, जीरो पर आओगे, यानी -1 तक आने के बाद फिर जीरो आएगा, फिर पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाएंगे 1 2 3 4 5, ये नंबर चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 20 जो हमारा है वो प्लस का वो बाद में आएगा, यानी कि 20 हमारा बड़ा है। ऐसे 15 और 30 को देखो आप, काउंटिंग के बेसिस पे आप समझ जाएंगे कि 15 पहले आया होगा 30 बाद में आया होगा, तो ये 30 भी आपका बड़ा होगा, ठीक है ना। 20 और 50 यहाँ देखिए काउंटिंग के बेसिस पर 20 पहले आया होगा 50 बाद में आया होगा, 50 आपका बड़ा हो गया, ठीक है ना। क्लियर आपको? क्योंकि बराबर नंबर सबको पता होता है, इसलिए मैंने जो है इस टॉपिक में सिर्फ मैंने ग्रेटर देन लेस देन ही नंबर बताया है, ठीक है। सभी को पता होता है। जैसे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, एग्जांपल दिखा देता हूँ। सपोज़ कि मैंने यहाँ 5 लिखा है, बॉक्स बनाया और 5, तो ये बराबर है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। मतलब कुछ नंबर्स की सीरीज़ आपको मिलेगी और यहाँ आपको ये बताना पड़ेगा कि वो नंबर्स, क्योंकि यहाँ क्योंकि टॉपिक तो वही है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, नंबर साइन के बारे में। जिस नंबर्स में तो साइन नंबर बड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो ये लगता है छोटी छोटी क्लासेस के में भी ये टॉपिक्स आते हैं, लेकिन ये नंबर्स इतने ईजी भी नहीं होते समझने, क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो रियल नंबर के बारे में है। रियल नंबर जो होते हैं वो जो है इंटीजर्स की तरह होते हैं, जिसमें रैशनल नंबर भी होते हैं, इरैशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है फर्स्ट नंबर या असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रियल नंबर्स। इसका मतलब होता है अरेंजमेंट फ्रॉम लेस टू ग्रेटर नंबर्स। मीन्स कि आपको कुछ नंबर मिलेंगे और वो नंबर्स आपको अरेंज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपस में नंबर मिक्स लिखे मिलेंगे आपको, उनको अरेंज करना पड़ेगा आपको। और किस ऑर्डर में करना पड़ेगा, मैंने बताया असेंडिंग ऑर्डर में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मीन्स कि आपको पहले छोटे नंबर को लेना है, उसके बाद फिर उसके बड़े को, फिर उससे बड़े को, इस तरीके से आपको अरेंज करना है, ठीक है ना। तो देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए मैं आपको पहला नंबर पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये -7/2, 15, 9, -10, 3, 7, माइनस का 100, -5, 0। मैंने यहाँ √2 लिखा हुआ है, फिर नंबर लिखा है मैंने 10/3, ठीक है। ये नंबर मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, क्लियर। अब देखिए ये नंबर्स में मैंने कुछ तो रैशनल नंबर लिखे हुए हैं, तो कुछ इरैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना। बाकी इंटीजर्स लिखे हुए हैं, कुछ नंबर माइनस में कुछ प्लस में है। अब आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैंने यहाँ √2 लिखा है। इसकी वैल्यू होती है 1.4142, ये वैल्यू होती है। इसलिए आपको नहीं मालूम तो आप कैलकुलेटर से भी इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहले तो मैंने यहाँ नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन बना ली है। और यहाँ भी मैंने ऐसे ही मेंशन किया है, यहाँ पर मैंने माइनस का 100 दिखाया हुआ है और यहाँ पर मैंने प्लस का 100 दिखाया हुआ है, ठीक है। अब देखो बीच में मैंने 0 दिखाया हुआ है, ये नेगेटिव नंबर्स होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स होंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको ये बताया है कि जो माइनस के नंबर्स होते हैं वो नंबर छोटे होते हैं प्लस के नंबर्स से, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको अरेंज करेंगे देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो मैंने रैशनल नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। देखिए मैंने -7.2 जो लिखा है क्वेश्चन, उसको हमने डिवाइड कर लिया, तो हमें माइनस का क्या मिलेगा, 3.5 मिलेगा। फिर 15 तो लिखा ही हुआ था, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर 9 आ जाएगा, फिर -10 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, -100, -5, 0, √2 एंड 10/3 को जब डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 3.333 ...
ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो कैसे करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। असेंडिंग ऑर्डर में देखिए, अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि इनमें सबसे बड़ा नंबर नेगेटिव में दिख रहा है हमें 100, यानी रिवर्स काउंटिंग माइनस के नंबर से रिवर्स काउंटिंग होती है। और इनमें जब माइनस के नंबर देख लीजिए, इसमें 1 2 3 मतलब इसमें नंबर हैं, माइनस का 3.5 है, -10 है, -100 है, -5 है, ये 4 नंबर माइनस के हैं। तो इनमें सबसे पहला नंबर कौन सा आया होगा, पहले आया होगा माइनस का 100। ठीक है, ये आपको देखना है, नेगेटिव नंबर्स में आपको यही चीज़ देखनी है कि कौन सा नंबर पहले आया होगा इसके अंदर। तो माइनस का 100 पहले आया होगा, देन उसके बाद आया होगा माइनस का 10, एंड देन आफ्टर उसके बाद नंबर आया होगा माइनस का 5, एंड नेक्स्ट 3.5 आया होगा। नेगेटिव नंबर को तो हमने बिल्कुल अरेंज कर दिया। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट नंबरों की पॉजिटिव के अंदर। तो यहाँ से पॉजिटिव नंबर में जो छोटा दिखाई देगा पहले उसे देख लीजिएगा। तो क्या दिखाई देगा छोटे नंबर में आपको, सबसे पहले इनमें नज़र आएगा, हमें नज़र आएगा पहले 0। ठीक है, एंड देन आफ्टर उसके बाद नंबर आएगा नज़र आपको 1.4142। उसके बाद आपको नंबर आएगा नज़र 3.333 डॉट डॉट डॉट। फिर नंबर आएगा नज़र आपको 7, फिर उसके बाद 9 एंड 15। प्लस के नंबर को तो अरेंज करना बड़ा आसान है, नेगेटिव नंबर्स को भी आपको ऐसे ही करना था। ठीक है, इस तरीके से आप नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, वो देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ भी है क्वेश्चन, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ भी हमें करना है अरेंजमेंट फ्रॉम ग्रेटर नंबर टू लेस नंबर। ठीक है, यहाँ भी अरेंजमेंट करना, देखिए कैसे का होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, माइनस का 500 है। ठीक है ना, 22 में 7 है, माइनस का 10 है, 0 है, 11 है, √5 है, -4/3 है, 13/4 है, एंड -1 है। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व हो गए। तो मैंने आपको बताया ना कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको पहले डिवाइड कर लीजिए। नंबर्स तो उतार लेंगे ऐसे कैसे ही, लेकिन जो नंबर रेशनल नंबर में होंगे उसे डिवाइड कर लेंगे। तो 22/7 को जब डिवाइड करेंगे तो 3.1428 आएगा। ठीक है, -10 एज इट इज़ आएगा, 0 आएगा, 11 आएगा, √5 की वैल्यू होती है 2.2360 आएगा, एंड -4/3 की वैल्यू आएगी -4/3 की वैल्यू आएगी 1.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगेन 13/4 की जो वैल्यू आएगी वो 3.25 आएगी, एंड नेक्स्ट -1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, हमने बना लिया। अब उसके बाद आपको बस ध्यान से देखना है डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे बनेगा। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि जो नंबर पहले बड़ा होगा ना वो पहले आएगा, जो नंबर बड़ा होगा वो पहले है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर बड़ा होगा वो पहले आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर उससे छोटा नंबर आएगा, एंड देन उसके बाद फिर स्मॉल नंबर आएगा, और इस तरीके से एट द लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर हम जो है अरेंजमेंट करते हैं नंबर्स का ग्रेटर टू लेस नंबर्स। ठीक है ना, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे करते थे, हम अरेंजमेंट करते थे नंबर्स का लेस टू ग्रेटर नंबर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इसमें सबसे बड़ा नंबर तो पॉजिटिव से नहीं मिलेगा, हमें किससे मिलेगा, पॉजिटिव से। जो नंबर प्लस के नंबर्स होंगे पहले उनको देखेंगे, उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो ढूंढिए आप। तो सबसे बड़ा नंबर पॉजिटिव नंबर यहाँ पर 11 है। ठीक है, 11 है। उसके बाद फिर 3.25 है। ठीक है, उसके बाद फिर 3.1428 है, एंड देन 2.2360 है। उसके बाद फिर 0 आया। तो पॉजिटिव नंबर तो हमारे क्लियर हो गए, पहले बड़ा, उससे फिर छोटा 3, फिर उससे छोटा 2 नंबर, फिर 0 आ गया। ठीक है, अब नेगेटिव में क्योंकि जो रिवर्स ऑर्डर में नंबर्स आते थे
तो जो नंबर बड़ा होता था वो नेगेटिव में छोटा माना जाता था। इसीलिए माइनस के नंबर में सबसे बड़ा नंबर छाट लीजिए कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें, मतलब जो छोटा दिखाई देगा माइनस में वही सबसे बड़ा नंबर होगा। तो -1 हमारे पास जो छोटा है माइनस के अंदर वो सबसे बड़ा नंबर होता है। फिर उसके बाद 1.333, ठीक है, ये नंबर आएगा। मैंने बताया ना माइनस में जो नंबर छोटा दिखता है वही सबसे बड़ा नंबर होता है, और जो सबसे बड़ा नंबर दिखाई देता है माइनस में वो सबसे छोटा नंबर होता है। फिर -10 एट द लास्ट, -500 जो सबसे माइनस में वैसे नंबर दिखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन ये माइनस में सबसे छोटा नंबर होता है। और हमने इस तरीके से जो है बिगेस्ट नंबर 2 या मीन ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर तक एक अरेंजमेंट किया है नंबर्स का, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।